नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। खालिदा जिया पहली प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। आतंकवादी संगठन अल-कायदा से इसके बेटे का रिश्ता है। इसका बेटा जो कि भागा हुआ है बांग्लादेश से, लंदन में रहता है। और बता दें आपको, तारिक रहमान से राहुल गांधी की मुलाकात दर्शकों हुई है। बांग्लादेश के एक पत्रकार है सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने खुलासा किया है कि बांग्लादेश में जो हुआ है, राहुल गांधी उनसे मिले हुए थे। और आज आप देखिए, राहुल गांधी का ड्रामा चालू है। सोच रहे हैं देश को बचाएंगे, लेकिन क्यों कांग्रेस का ही नाम हमेशा आगे? आखिर इल्जाम लगते हैं, छींटे पड़ते हैं तो सच्चाई तो होती है। भले 90% सच्चाई ना हो, लेकिन कुछ तो बात होती है ना। यही वजह है बार बार आरोप लग रहे हैं। बताएंगे पत्रकार जी क्या पूरा मामला है। और आरपी सिंह, इसके साथ अमित मालवीय, बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा लंदन क्यों गए थे, बताइए, जवाब दीजिए हमें, यानी केंद्र सरकार को। बताइए क्या मामला है पूरा। सबसे पहले पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी के बारे में बता दूं। हाँ। कि सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी विरोधी पत्रकार है सलाहुद्दीन शोएब। दूसरी आपको बता दें, सबसे जो मेन बात है, ब्लिट्ज पेपर आज भी लोगों को दो चीज़ें नहीं भूलती है। एक अमीन सयानी का कार्यक्रम जो सीलोन से आता था, दूसरा ब्लिट्ज पेपर। हाँ, ब्लिट्ज के सब बात है। ब्लिट्ज आर.के. करंजिया एक पारसी थे। उस पेपर के इतने पहलू थे, हिंदुस्तान के टॉप पेपरों पे माना जाता था। हिंदुस्तान के कुछ टॉप कैपिटलिस्ट भी पेपर निकालते थे, सरकारी उसमें वही पेपर खरीदा जाता था, सरकारी विज्ञापन मिलता था, ब्लिट्ज को नहीं मिलता था। आर.के. करंजिया जैसे ये पत्रकार उस लेवल के थे कि इंदिरा गांधी को भी इसके बारे में बतला देते थे क्या पोजीशन होगी। मार्क टुली और ये सलाहुद्दीन शोएब चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जोशी जी, ये सब ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा। दूसरा डीडी न्यूज़ के जो अशोक श्रीवास्तव जिसमें इनके फादर, उन्होंने भी बांग्लादेश की उस समय बिल्कुल लिखा था। और ये चौधरी साहब वगैरह ने और आर.के. करंजिया ने कि मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट हो सकता, उससे नहीं हुआ था। अब समस्या ये है कि ये पत्रकार कहीं किसी से प्रभावित तो नहीं है। कभी भी सलाहुद्दीन शोएब चौधरी पे आरोप नहीं लगा, कभी नहीं लगा। दूसरी आपको बता दे रहे हैं, इनको शोध विद्वान माना जाता है पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल लेवल के उसे आज से नहीं लिखते, शुरू से लिखते हैं। हाँ। अब आपको बता रहे हैं, मुलाकात हुई है, इनकी बात है, बिल्कुल सच है, कटु सच है। इन्होंने जमायत इस्लामी के बारे में लिखा था और जमायत इस्लामी बैंड हुई। इसके पहले इन्होंने दिया था कि छात्र आंदोलन होगा। स्पष्ट उनका कहना था कि 15 अगस्त के दिन मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। अगस्त के मंथ में 2, 3, 4 से ये फाइनल उस पर आ जाएगा, राइट टू एक्शन पोजीशन में आ जाएगा। इन्होंने खुद लिखा था और वो सच हुई। इसके पहले भी मैं आपको बता दूं, इन पत्रकार की यहाँ तक है, जब जियाउर रहमान साहब थे वहाँ के राष्ट्रपति बांग्लादेश के, तब इनके कुछ आर्टिकल हुए थे, तो इन्होंने कहा था, लिखा था कि जियाउर रहमान की सत्ता जाएगी, जनमत ये खो देंगे। चुनाव हुआ, जनमत खोए। शेख हसीना वाजिद का आज से 16-17 साल पहले इन्होंने लिखा था कि वही सत्ता पे आएगी, चाहे जितना वो वहाँ पे हो जाए, मगर सत्ता पे उन्हीं की सत्ता आई। इसके पहले मैं आपको बता दे रहे हैं कि सलाहुद्दीन शोएब चौधरी पे हिंदू मुस्लिम या कोई भी क्षेत्रीयता का या बांग्लादेश में किसी उसका कभी आरोप नहीं लगा। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अधिकतर, वो इनके साथ बैठते थे। क्यों ना अब वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष बन गए यूनिस जी, इसके अलावा आपको बता रहे अमर्त्य सेन वगैरह। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई, इसके पक्के सबूत भी आए हैं, पक्के सबूत। और ये बात पहले से थी, इन्होंने पहले से कहा था। हाँ। और इस बात के सबूत के बाद आपको बता रहे हैं, अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में बात पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रही, CNN में रही, BBC में रही, सब में
हिंदुस्तान में वास्तव में पोजीशन ये है कि जार्ज सोरेस, इंडिया गठबंधन की लॉबी, कम्युनिस्टों की लॉबी, यहाँ पे कम्युनिस्टों की लॉबी का कब्जा है मीडिया में, और इस चीज़ को नहीं। अब शोएब सलाहुद्दीन साहब ने जो बताया है, चौधरी साहब ने, ये बिल्कुल सही है। हसीना का लड़का जो है रहमान, वहाँ पे लंदन पे मीटिंग कर रहा था, लगातार उसकी मीटिंगें हो रही थी और पूरा खेल उसने बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंस किया है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, सलाहुद्दीन शोएब साहब ने ये भी इशारा दिया था कि वहाँ पे जो बच्चे हैं नए, इनको अस्त्र शस्त्र, पैसा, हर चीज़ मुहैया कराएगी और एक लंबे युद्ध की, इंटरनल युद्ध के लड़ने की। तीसरी आपको बता रहे हैं, सलाहुद्दीन शोएब साहब चौधरी जब इंडिया में मोदी जी शपथ ले रहे थे, उस समय शेख हसीना जी आई थी, वो बेहद खुश थी। जब खुश थी, उनकी आंतरिक खुशी और इधर भारत की खुशी, ये खुशी भी उनके लिए काल बन गई। इसके बाद ये चाइना गई शेख हसीना, इन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की सलाहुद्दीन शोएब साहब ने। उन्होंने लिखा कि वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट में साइन होने जा रहे हैं, उस साइन के बाद आपको बता रहे हैं कि कल सुबह साइन हो जाएंगे। और मोदी जी की और शेख हसीना जी की कुछ बात हुई, उसमें हुआ कि इससे भारत का नुकसान होगा। शेख हसीना जी ने उसी वक्त वो कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, सुबह के साइनिंग उसका छोड़ दिया और वापस आ गए। ये चीज़ चीन को नागवार गुजरी। कुछ और बेनिफिट होने जा रहे थे खुल्ला और ढाका बंदरगाह से, उसमें पाकिस्तान से भी उसका था ट्रेड का, तो उस पर भी मोदी जी इनकी बात हुई तो ये मान गए। नोआखाली और चटगांव के पास जो आपको बता दें, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है कि वहाँ पर कुछ प्लेस भारत को व्यापार करने के लिए दी गई, क्योंकि समुद्र के किनारे से वो एक लीज में, इस पे और बढ़ोतरी हो रही थी दोनों देश के अच्छे ट्रेडों। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, कुछ एम्स लेवल के हॉस्पिटल वगैरह और कई सुविधाएं देने के लिए बांग्लादेश के लिए भारत ने, ये सब देख के इन्होंने, रहमान ने इसमें सबसे बड़ा आग में घी का काम किया। बिल्कुल। और इनकी जो खबर है ये पक्की नहीं, ये 100% पक्की है और पूर्णतः सच है, मगर ये चीज़ यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं आई, ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरी आपको तो विपक्ष के यही नहीं, और भी कई लीडर को मालूम था। मैं आपको बता रहा हूँ, सच ये है, कांग्रेस में एक लीडर है और वो इतना बड़ा लीडर है, हम आपको अब भी बता रहे हैं कि केरल से सांसद हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अच्छी पकड़ उनकी है। उनको भी निश्चित तौर पे या उनके लॉबी को ही मालूम होगा, निश्चित तौर पे। और वो सांसद जो वो मंत्री भी रहा केरल का, आप लोग समझ गए होंगे। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं को, दूसरी बात इनके कई सांसद जिनको बाहर की, तीसरी आपको इनके पास एक मणि सिंह अय्यर नाम का एक सांसद रहा, जो पाकिस्तान में भी बहुत बार रहा, पाकिस्तान में कई बार जाकर के हिंदुस्तान की बुराई करता है। यहाँ नोएडा में और दिल्ली में अपने मकान से भी भगाया गया था फैमिली, उसको भी ये मालूम था, उसको भी। ये लोग अगर इस बात को पहले कह देते तो देश हित की बात थी, मगर उनकी पाकिस्तान परस्ती मणिशंकर अय्यर की, हमें मणिशंकर अय्यर जो हैं इनकी दाल के सबसे बड़े प्यादे हैं। तो ये खबर सच है। अब आपको बता रहे हैं, मुलाकात हुई, मुलाकात के साथ जो सबसे ज़्यादा दुखद की बात है कि वहाँ पे हिंसा होगी, हिंदू मारे जाएंगे, इस बात का आभास और जानकारी इन तथाकथित नेताओं को थी। अभी भी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं इंटरनेट, मगर ये खामोश है। इनकी खामोशी जो बताती है कि ये सब ठीक नहीं है। भाई सही में खामोशी ठीक नहीं है, और खामोशी हम सबको रास नहीं आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि क्यों चुप है, मुंह सिले हुए क्या आपके, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कहते, क्योंकि वहां के हिंदू आपको वोट नहीं देंगे। 90% पत्रकार जी वहां पर दलित हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। मैडम ये इसमें भी लगे हैं कि ऐसी ही वहां पे ये हिंदुस्तान में विद्रोह कराना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता खुलेआम कह रहे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में इस तरह का विद्रोह चाहते हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा। जो भी इसमें प्रयास करेगा उसके फन कुचले जाएंगे।
फन कुचले जाएंगे और मोदी सरकार कुचलेगी भी। अब उनके बेटे ने शेख हसीना के बेटे ने ही खुद कह दिया है कि मोदी सरकार ध्यान दे और संयुक्त समुदायों के ऊपर दबाव बनाए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको हम भड़काएंगे नहीं, बढ़ने नहीं देंगे। दर्शकों, बहुत ईजी है, अगर सारे देश मिल जाए तो बांग्लादेश की सेना भी कुछ नहीं कर पाएगी। और आज देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तक इस्तीफा देना पड़ा। किसी भी देश की सेना मिल जाए तो फिर कोई कुछ नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। इसलिए ये खतरे की घंटी है जो बजनी शुरू हो गई है और भारत के चारों ओर ये खतरे की घंटी भर रही है। और यही वजह है कि वक्त से हम सब गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज अब एकजुटता दिखाइए, बाद में राजनीति कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, जो भी राय हो जरूर रखिएगा।